So we have seen this last time. Basically, in case of the diffraction, whenever the ray of light is incident on a small slit of width A or D, then the slit just get diffracted in different directions. So every point on this plane wavefront just acts like a secondary source and sends out the secondary waves in different directions. And the contribution of all these waves, if it is considered, then we can just find out the condition. And we also found out the path difference here, DC, which is the path difference between the extreme rays, ये जो A में से निकलने वाले और B में से निकलने वाले जो रेज है, तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस रहता है, तो वो पाथ डिफरेंस एक्चुअली हमने D sin थीटा होता है, ये हमने प्रूव किया था. और ये पाथ डिफरेंस जब जब लैम्बडा के मल्टीपल में हुआ करता है, तो हमको मिनिमा मिलता है स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था. यहाँ पे स्क्रीन पर मिनिमा मिलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंगल्स होते हैं, तो वो होते हैं लैम्बडा बाई डी, 2 लैम्बडा बाई डी, 3 लैम्बडा बाई डी एंड 4 लैम्बडा बाई डी एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. एंड मैक्सिमम मिलने के लिए जो एंगल्स, जिस एंगल से रेज बेंड होना रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो एंगल्स होते हैं एक्चुअली 3 लैम्बडा बाई 2d, 5 लैम्बडा बाई 2d, 7 lambda by 2d and all odd multiples of lambda by 2d or lambda. So accordingly, this is the condition for maxima we have seen last time. Again, in the next screen, we have just found out the express these conditions for maxima and minima, and we have seen the different values of angles at which the maxima and minima are obtained. And in the next part, we have already obtained the graph, the variation of intensity with respect to the angle of bending or angle of diffraction, we can see. Now in this today's lecture, we have to discuss about the reason why this minima is obtained. So अभी इसमें देखो ये मिनिमा क्यों हमको मिलता है, जो हमने देखा था लास्ट टाइम कि देखो सपोज this is an opening. Okay, ये opening है. और अगर सपोज कि इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट होता है, ठीक है, इमेजिन करो एक प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट हियर. Suppose this is the plane wave front which is incident at this point here. तो ये समझो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया इधर, ठीक है. तो होता क्या है कि why this happens, क्योंकि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में अगर लैम्बडा का पाथ डिफरेंस अगर है, तो उस केस में हमको यहाँ पे स्क्रीन पे जो पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब इसमें से यहाँ से जो इमिट होने वाले जो रेज है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस लैम्बडा हुआ करता है, तो उस केस में हमको वो जाके सीधा डिस्ट्रक्टिवली वहां पे इंटरफेयर करते हैं और वहां पे हमको मिनिमा मिलता है. फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड बाय ड्यू टू दिस रेज व्हिच बेंड थ्रू एन एंगल लैम्बडा बाय डी, और वी कैन से पाथ डिफरेंस जिनके लिए लैम्बडा होता है, तो उनकी वजह से हमको फर्स्ट मिनिमा मिलता है. जबकि हमने ऑलरेडी इंटरफेरेंस के अंदर देखा था कि द कंडीशन इज जस्ट रिवर्स्ड, कंडीशन वहां पे उल्टा होता है. इंटरफेरेंस के अंदर जब लैम्बडा पाथ डिफरेंस होता है, तो उस केस में हमको वहां पे मैक्सिमम मिलता है, मतलब ब्राइट पॉइंट मिलता है. दैट इज द कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट एक्चुअली इन केस ऑफ इंटरफेरेंस. बट इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन, व्हाई द कंडीशन गेट्स रिवर्स्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ. सी एक्चुअली डिफ्रैक्शन is not different than interference, क्योंकि इसमें हमको क्या होता है, डिफ्रैक्शन के अंदर हमको ये जो रेज हमको कंसिडर करने हैं, सपोज यहाँ से जो रेज स्टार्ट होते हैं और यहाँ से जो रेज स्टार्ट होते हैं, तो इनके बीच में अगर मान लेते हैं कि लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है, ठीक है, तो देखो ठीक से यहाँ तक लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है, lambda is the path difference. Okay, now if we just divide this whole interval in two different parts, imagine that this whole interval has to be divided into two different parts.
one is this half and the second is this half, like this. तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको सपोज इस तरह से डिवाइड किया है। ओके, अभी देखो इधर से जो स्टार्ट होने वाला रे है, देखो ठीक से यहाँ से ए पॉइंट से जो निकलने वाला जो रे होगा तो वो, और उसमें और ये बी पॉइंट में से निकलने वाला जो रे है, उनके बीच में एक्चुअली लैम्बडा इतना पाथ डिफरेंस है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अभी इसमें होता क्या है ना कि अगर हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वी कैन जस्ट कंसिडर दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेव्स इमिटेड बाय ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी, and since we have divided it into two parts, so we can just now consider the waves which are emitted by the point A and the point P here. Suppose यहाँ से ये P point मतलब क्या है, या अब ये समझ सकते हैं कि A के साथ जो पेयर होगा तो इसको बोल देंगे A dash. This is A dash here, which is the point. Now, if suppose we just consider these rays in this way, तो ये दोनों रेस जो है वो सीधा जाके यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो A और B के बीच में, जबकि A और B के बीच में अगर लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है तो A और A डैश के बीच में कितना होगा, जरूर लैम्बडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा, नो डाउट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज रेज विल जस्ट इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। सपोज यहाँ पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे जरूर उल्टा होगा, तो मतलब ये दोनों वेव्स जो है वो जाके डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने वाले हैं, नो डाउट। चलो अभी आगे अगर हम देखते हैं तो और एक हम पेयर कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सपोज तो ए से थोड़ा नीचे वाला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, यहाँ से निकलने वाले जो रेज है, ये सपोज ये यहाँ से निकलने वाले रेज है, ओके। और अभी ए डैश के जस्ट थोड़ा नीचे वाला एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो उसी डिस्टेंस पे वो रहेगा, तो उसमें से जो निकलने वाले रेज है तो वो दोनों भी पैरेलल होंगे, नो डाउट। और वो दोनों रेज भी जाके सीधा जाके स्क्रीन पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगे, एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट हियर। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्बडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, हम देख सकते हैं आराम से। So here again lambda by 2 path difference is already there in these rays which are marked as blue colors. तो blue color से जो rays दिख रहे हैं उनके बीच में भी हमको ये lambda by 2 का path difference मिलता है, जिसकी वजह से वो भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे अगर सपोज ये उसके नीचे का पॉइंट, एक और थोड़ा नीचे का पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ से निकलने वाला जो रेज है, ये रेज, और यहाँ से ये इधर से नीचे जस्ट नीचे वहां से निकलने वाले जो रेज है, तो उनके बारे में भी अगर सोचते हैं ठीक से तो उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, जरूर लैम्बडा बाय 2 ही होगा, क्योंकि टोटल पाथ डिफरेंस लैम्बडा है। तो इन एवरी पेयर which is at this distance here, the path difference will be actually lambda by 2 in this way, and hence these two rays will also be just interfere destructively and hence just produce a dark point there on the screen. In the same way here we can just discuss about all the pairs from A to A dash with the there will be a point in A dash to B corresponding to the point in A to A dash, with which its path difference will actually be lambda by 2 in this way. तो इस तरह के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे A से लेके A डैश तक के सारे पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें से निकलने वाले जो रेज है तो वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे with the corresponding points between A dash and B, which will just form destructive interference with them in this way here. तो यहाँ पे हर एक पेयर के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो वो लैम्बडा बाय 2 ही मिल रहा है। इसमें भी लैम्बडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस रहेगा जरूर, जिसके कारण हमको वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिलेगा। सो फॉर एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल A to A dash, there is a point between A dash to B here, with which its path difference will be lambda by 2 like this, and hence we can just get that all the rays will just get cancelled। यहाँ से लास्ट वाला जो A dash वाला के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है
तो उसमें से जो निकलने वाला रे है तो उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इधर से निकलने वाले जो रे है तो उसको हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं। उसका जो पार्ट डिफरेंस है तो वो बी के साथ, बी में से निकलने वाले लास्ट रे के साथ भी जरूर λ/2 के बराबर होगा, जिस जो कि वहां पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। So all the points between this A and A dash will just produce destructive interference with the points between A dash to B, and that's why there will be a destructive interference produced due to this lambda part difference. तो मतलब जो lambda part difference create करने के लिए जो angle corresponding होता है थीटा, जो कि लैम्बडा अपॉन डी के बराबर हुआ करता है, तो उस एंगल के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि उस एंगल से बेंड होने वाले सब रेज जो है वो सीधा जाके स्क्रीन पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगे, और उसकी वजह से ही वहां पे हमको मिनिमम मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम मिलेगा। अभी सेकेंड मिनिमा के लिए आर्ग्यूमेंट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से। फिर से देखो ठीक से, ये सपोज हमारा ओपनिंग है, and suppose we just make an argument for second minima now. ये suppose एक ये स्लिट है, और इस स्लिट में से जो एक सपोज एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट होता है, मान लो ये अभी प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हियर एट दिस पॉइंट। ओके, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है यहाँ पे। ओके, अभी इसमें से निकलने वाले जो अलग अलग रेज है तो उनका हमको अभी देखना है कि सेकेंड मिनिमा प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस कितना होता है। सो हम जानते हैं ऑलरेडी कि यहाँ से यहाँ तक मतलब ए और बी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है तो वो जब 2 लैम्बडा के बराबर बनता है तो उस केस में वहां पे हमको सेकेंड मिनिमा मिलता है, करेक्ट है। 2 लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस सपोज ए और बी के बीच में है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ठीक से, ए और बी का बीच में का जो इंटरवल है उसको अभी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चलेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और उसमें से अभी देख सकते हैं आराम से कि देखो ये टोटल पार्ट डिफरेंस कितना है, दिख रहा है हमको 2 लैम्बडा। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा और ठीक से समझ में आने के लिए हम ये जो है डायग्राम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे। यस, ये जो स्लिट है वो थोड़ा सा हम नीचे स्लाइड कर देंगे। We'll just draw the new diagram completely. Okay, here you go. ओके, ये सपोज हमारे पास स्लिट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्लिट है। ओके, अभी हमको इसमें समझना है कि if suppose a plane wavefront is incident on this slit here, which consists of okay, ये प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। ओके, अभी इसमें इसमें से जो निकलने वाले जो रेज है, तो ए में से निकलने वाला जो रे है इस तरफ जाने वाला, और बी में से निकलने वाला जो रे है, तो उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो हम समझ सकते हैं लैम्बडा 2 लैम्बडा के बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पार्ट डिफरेंस कंसिडर किया है 2 लैम्बडा के बराबर, जो कि ए और बी के बीच में। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, so if we just divide this in 4 equal parts, then we can just have these 4 parts to be simply like this. Yes, so suppose that
ओके, इसको अगर हमको सपोज 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है तो 4 पार्ट्स कैसे बनेंगे? देखो, ये ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है, so we can just divide it in 4 equal parts like this. So first part will, each of the part will be of 2 centimeters approximately. So here it will be the first part, here it is the second part, we can say here it is the third one, and then fourth one. Okay, तो अभी इसमें देखो ये 4 पार्ट्स में हमने इसको बांट दिया। अभी इन 4 पार्ट्स में से क्या होगा, अरे हर एक पार्ट के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? अगर देखा जाए ठीक से तो इधर से इधर तक का जो पार्ट डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो रहेगा लैम्बडा बाय 2, नो डाउट। So here we can just get the part difference of lambda by 2 here in this way. Yes, and then again the part difference, if we just find out between A and the next part here, it's again lambda by 2 only. It's again lambda by 2 here from this to this part, and it is again last lambda by 2 here also in this case. So all these parts are having the part difference of lambda by 2 each. तो यहाँ से यहाँ तक भी पार्ट डिफरेंस कितना है? देखो लैम्बडा बाय 2 का ही है, क्योंकि टोटल पार्ट डिफरेंस कितना है? 2 लैम्बडा के बराबर है, इसीलिए ये पार्ट डिफरेंस हमको लैम्बडा बाय 2 के बराबर मिलता है। ओके, ये टोटल पार्ट डिफरेंस जो 2 लैम्बडा का था, तो उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लैम्बडा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी लैम्बडा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस होगा जरूर। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी लैम्बडा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस होगा, और इन दोनों बीच में भी लैम्बडा बाय 2 का ही पार्ट डिफरेंस होगा जरूर। अभी इसमें होता क्या है ना, देखो ठीक से, कि फॉर एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड, सपोज इसको हम पी नाम दे देंगे, इसको क्यू बोल सकते हैं, इसको आर, और ये तो ऑलरेडी भी है ही, नो डाउट। अभी ए और ए बी, देखो ठीक से, ए बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है, देखो ए बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है, उनके साथ इस बीपी के बीच में, पीक्यू के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके साथ इसका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 होगा। फिर से हम देख सकते हैं क्यू और आर के बीच में जो भी पॉइंट्स है, तो उनके साथ भी फिर से एक बार जरूर एक ना एक पॉइंट आर और बी के बीच में जरूर ऐसा होगा जिसके साथ उसका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का होगा, बिल्कुल। और इसके कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि the pair of rays which will start from A and P actually will just cancel each other, just in this way. Suppose we consider this rays, ये दो रेज जो है वो A और P में से निकलने वाले हैं, जिनके बीच में एक्चुअली पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का होगा, जिसकी वजह से ये दोनों रेज भी जाके आगे जाके जरूर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि वो अपोजिट फेज में होंगे। लैम्बडा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस मतलब अपोजिट फेज, and they will just interfere destructively on the screen, and hence they will just produce destructive interference and minima there. Okay, and similarly if we just consider another pair of rays which start from the point just below this A here, and the point just below this point P here, तो P से जस्ट नीचे वाला पॉइंट और A के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, ये दोनों भी सीधा जाके लैम्बडा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस पे होने की वजह से स्क्रीन पे जाके सीधा मिनिमा तैयार करेंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार करेंगे, जिसके कारण ही हमको वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब मिनिमा मिलेगा। इन द सेम वे हियर वी कैन टॉक अबाउट द पॉइंट्स व्हिच इज जस्ट बिलो दिस पॉइंट, स्टिल बिलो हियर A, and the waves emitted by the point which is just below this point P here. तो इस तरह से ये दोनों जो ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं, उनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का ही होगा, क्योंकि उनके बीच में भी डिस्टेंस तो उतना ही है। देखो ये देखो यहाँ पे ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उसकी वजह से उनका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है। इनके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है करके उनके बीच में भी लैम्बडा बाय 2 का ही पार्ट डिफरेंस है, और इवन इनके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है, जिसके कारण इनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का ही है।
तो ऐसे जितने भी हम पेयर्स तैयार करेंगे, यहाँ से और नीचे जाएंगे सपोज, तो इधर से निकलने वाले रेज और इधर से निकलने वाले रेज सीधा जाके वो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करने वाले हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मिनिमा तैयार होगा, क्योंकि इनके बीच में भी डिस्टेंस तो उतना ही है, इसलिए उनके बीच में पाथ डिफरेंस भी उतना ही रहेगा, λ/2 का ही रहेगा। इसलिए ये हम समझ सकते हैं कि all the points between A and P will just cancel the waves emitted by all the points between P and Q like this। तो A और P के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है उनके द्वारा इमिट किए हुए वेव्स, और P और Q के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है उनके द्वारा इमिट किए हुए जो वेव्स है वो सब जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगे। बिल्कुल। और अभी एट द सेम टाइम इफ वी जस्ट सी the same part can be just repeated once again here for this pair here can see। अब यहाँ पे फिर से वही बात होने वाली है, Q और R के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है देखो उनके साथ ये R और B के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके साथ इसका λ/2 के बराबर का पार्ट डिफरेंस होगा, और उसकी वजह से वो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मिनिमा तैयार करेगा और कैंसिल करेगा एक दूसरे को। ये देखो क्यू में से निकलने वाला जो रे है वो और आर में से निकलने वाला जो रे है तो वो जाके सीधा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करने वाले हैं, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस सेम है। ये तुम देख सकते हो आराम से कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज पर्पल कलर्ड रेज is going to be same as the distance between these black colored rays, which is again same as the distance between these blue colored rays, which is same as the distance between these green colored rays, and also which is same as the distance between these purple colored rays once again here। each distance is λ/2 exactly। ये जो डिस्टेंस सेम ही है और उसकी वजह से उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस रहने वाला है वो एग्जैक्ट λ/2 ही रहने वाला है, क्योंकि इनके बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में भी है, उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में भी है, और उसकी वजह से हर पेयर के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का रहेगा, जिसके कारण वो सीधा जाके वहां पे स्क्रीन पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और वहां पे मिनिमा तैयार करेंगे। So this is the reason why we get the second minima when the path difference between the two rays is going to be 2 times of lambda। एक्सट्रीम रेज के बीच में जब 2 times lambda इतना पाथ डिफरेंस होता है तो वहां पे हमको सेकेंड मिनिमा मिलता है, उन रेज की वजह से हमको सेकेंड मिनिमा मिलता है। बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे मैक्सिमास के बारे में। अगर मैक्सिमास के बारे में बात करते हैं तो पता चलेगा कि इफ यू जस्ट कैन ड्रॉ दैट सेम डायग्राम वंस अगेन हियर, सपोज यही डायग्राम हम फिर से ड्रॉ करते हैं। सॉरी, okay, this is the slit and suppose this is the opening and on which suppose a plane wavefront is incident upon। एक प्लेन वेवफ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट होता है सपोज, ठीक है, ये वो प्लेन वेवफ्रंट है जो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। अभी इनके ये जो पॉइंट है ऊपर का पॉइंट तो वो सपोज ए है, ए सपोज, और ये जो नीचे का पॉइंट है उसको हम बोल देंगे बी एज यूजुअल। But now this time the path difference between these two extreme rays is going to be 3 λ/2 no doubt। तो 3 λ/2 का पाथ डिफरेंस एक्सट्रीम रेज के बीच में रहने वाला है, जिसके कारण अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू जस्ट डिवाइड दिस होल इंटरवल इनटू 3 equal parts। So let us take this scale once again and just keep it vertical so that we can divide this whole interval into 3 equal parts। तो अभी देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमको, इट्स ऑलमोस्ट ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 0 से 8 तक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो अगर हम सपोज ये 8 को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो 2.66 मतलब इसके आसपास का एक डिस्टेंस हमको मिल जाएगा यहाँ पे, और दूसरा जो है वो यहाँ पे किधर तो भी मिल जाएगा, ठीक है, डजंट मैटर एक्चुअली, वो तो छोटी बात है एक्चुअली।
उतना ठीक है। तो इन 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको बांट दिया। अभी इसमें होने वाला क्या है, देखो ठीक से, कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट ए, और ये जो बी, या इसको हम बोल देंगे सपोज पी, चलेगा ना? दिस इज सपोज पी, दिस इज सपोज क्यू हियर। सो ए और पी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, मतलब ए और पी में से जो वेव्स निकलेंगे उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? जरूर λ/2 होगा, क्योंकि अभी याद रखो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, है कि नहीं? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से क्या होगा कि this 3λ/2 will just get divided into 3 equal parts. So if 3λ/2 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट कितना मिलेगा हमको? λ/2 के बराबर मिलेगा। और वही पार्ट हमको इन तीनों सेक्शंस में मिलेगा। देखो इन दोनों के बीच में भी कितना पार्ट डिफरेंस रहने वाला है? λ/2 का। और इन दोनों के बीच में भी λ/2 का ही पार्ट डिफरेंस रहने वाला है, बिल्कुल। तो हर पेयर के बीच में, मतलब हर इंटरवल में λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। उससे अभी होगा क्या, देखो ठीक से, कि अगर ये ब्लू कलर का रे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए में से निकलने वाला एक रे हम यहाँ पे दिखाएंगे जो ब्लू कलर से मार्क किया रहेगा, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल से बेंड होता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पे एक्सट्रीम कलर्स के बीच में, एक्सट्रीम रेस के बीच में 3λ/2 का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इनमें से जो निकलने वाले जो रेज है, तो वो एक्चुअली अभी देखो ठीक से, अभी हम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बदल रहे हैं अभी, क्योंकि देखो यहाँ पे इधर से निकलने वाले रेज और जो इनको ही पैरेलल रहेंगे, ये देखो इसको पैरेलल एक रे निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन क्यू पॉइंट में से निकालेंगे। अभी देखो ये क्यू पॉइंट में से निकलने वाला जो रे है, तो ये दोनों रेज एक्चुअली एक दूसरे के साथ लैम्बडा के पार्ट डिफरेंस पे रहेंगे। समझ सकते हो ठीक से? क्यों? क्योंकि देखो आराम से कि ये जो λ/2 प्लस λ/2, ये टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? लैम्बडा के बराबर हो गया। इसलिए इन दोनों के बीच में जो है लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस रहेगा। मतलब जरूर अगर इसके अंदर अगर क्रस्ट आता है लास्ट में, तो इधर भी लास्ट में क्रस्ट ही आएगा। So crust will be incident on the crust, and hence these two rays will just constructively interfere each other, and hence they will produce the constructive interference, and they produce the maximum intensity point there on the screen. Okay, now we'll just consider another pair of rays which start from the point just below the point A here. तो इस A से थोड़ा नीचे वाला एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, उधर से निकलने वाला एक रे, और ये Q पॉइंट जो दिख रहा है, तो इस Q पॉइंट से थोड़ा नीचे वाले पॉइंट से निकलने वाला एक रे, यह हम इमेजिन कर सकते हैं आराम से। नाउ दीज टू रेज विल आल्सो हैव द सेम पार्ट डिफरेंस, दैट इज ऑफ λ/2, सॉरी लैम्बडा ओनली। तो इन दोनों के बीच में भी लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये दोनों भी जाके स्क्रीन पे एक मिनिमम इंटेंसिटी, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी तैयार करेंगे। इन द सेम वे वी कैन जस्ट शो दिस थर्ड कलर रेज here in this way। तो यहाँ पे ए से ए के थोड़ा नीचे और एक रे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो पर्पल कलर से हमको दिखाई दे रहा है, और उसके करिस्पॉन्डिंग में और एक रे होगा जो कि यहाँ से निकलेगा। और वो रेज जो है इन दोनों के बीच में भी एक्चुअली उतना ही पार्ट डिफरेंस है, लैम्बडा के बराबर का पार्ट डिफरेंस है। सो ईच ऑफ द रेज फ्रॉम ए टू पी, तो मतलब ए और पी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है, तो उनमें से निकलने वाले जो रेज है, तो उनके साथ कोई ना कोई एक पॉइंट यहाँ पे Q और B के बीच में जरूर होगा, जिसके साथ इसका पार्ट डिफरेंस जरूर लैम्बडा के बराबर का होगा, जिसकी वजह से वहां पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। देखो सीधी बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जो ब्लू कलर के जो रेज है, उन दोनों के बीच में जितना भी पार्ट डिफरेंस हमको दिख रहा है, ये देखो जो लैम्बडा के बराबर होने वाला है, तो उतना ही पार्ट डिफरेंस यहाँ पे ग्रीन कलर वाले जो रेज है उनके बीच में भी उतना ही पार्ट डिफरेंस रहेगा जरूर। और इवन जो पर्पल कलर से दिख रहे हैं उनके बीच में भी लैम्बडा का ही पार्ट डिफरेंस रहने वाला है, बिल्कुल। और उतना ही पार्ट डिफरेंस, लैम्बडा का ही पार्ट डिफरेंस जो है वो रेड कलर वाले जो रेज है उनके बीच में भी रहने वाला है, जिसके कारण मतलब डिस्टेंस उनके बीच में सेम है करके पार्ट डिफरेंस भी उनके बीच में सेम ही होगा, और उसकी वजह से वो सारे के सारे रेज जाके वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार करेंगे, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस rays between P and Q, still we can just get that
there is a maximum intensity formed due to the rays which are emitted by the points between A and P and Q and B here. And again we can just divide this PQ interval in 3 equal parts and repeat the arguments once again here. तो यहाँ पे अगर हमने PQ इंटरवल को भी अगर 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमको मेजॉरिटी जो इंटरवल है या मेजॉरिटी जो हमको मिल रहा है तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के ही रेज मिल रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन जस्ट गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी at the on the screen due to the when the path difference between the extreme rays is going to be actually 3 lambda by 2 here. If suppose the path difference becomes 5 lambda by 2, path difference अगर 5 lambda by 2 के बराबर बनता है so we will just repeat the argument and just have this argument modified in this way. Suppose ये slit है और इसमें से समझो हमने ये पार्ट डिलीट किया और इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट हो जाता है, ये मान लो प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास. Yes, this is the plane wave front. Okay, so अगर ये total path difference between the A and B is suppose going to be 5 lambda by 2, then how will our argument will change? What will we do in the argument here? We'll just divide this whole interval into 5 equal parts now. Okay, अभी इस केस में हमको क्या करना है, इस पूरे इंटरवल को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है. उससे क्या होगा देखो ठीक से, ये सपोज 0 से स्टार्ट होके ये 10 सेंटीमीटर तक का वो टोटल डिस्टेंस है, नो डाउट. अभी इसको हमको 5 इंटरवल्स में बांटना होगा. उससे ही होगा क्या देखो, तो उससे ये होगा कि ये सपोज पॉइंट हमने, ये फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया इधर 2 सेंटीमीटर पे, ये दूसरा 4 सेंटीमीटर पे, तीसरा 6 सेंटीमीटर पे, ये 8 सेंटीमीटर पे और ये लास्ट तो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर पे है ही, नो डाउट. अभी इससे क्या होगा कि total path difference is going to be 5 lambda by 2, right? So because of that, this every interval, if you just name all these points just by P, Q, R, S like this, तो इसको अगर हम P बोल देंगे, इसको अगर Q बोल देंगे, इसको R, इसको S in this way, तो उस केस में हम ये कंसिडर कर सकेंगे कि the rays which are emitted by this A here and the rays which are emitted by the Q here will have the same path difference, that is lambda. क्योंकि देखो हर पेयर के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा बाय 2 का होगा. ये तो समझ सकते हो आराम से क्योंकि 5 इंटरवल्स में हमने इसको बांट दिया है. So every pair of points will have the path difference of lambda by 2 each, and hence if you just consider the waves emitted by the point A and Q, they will have a path difference of lambda actually, and that means these two rays will just interfere constructively on the screen, and hence they will just undergo a constructive interference, and hence they will just produce bright point or a maximum point here on the screen. In the same way, here from the wave emitted by the point just below this A and the wave emitted just by the point B just below Q will also have the same path difference, that is of lambda, and hence that will also produce constructive interference on the screen. And in the same way, we can just continue up to the point P here. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से निकलने वाले रेज और यहाँ से निकलने वाले रेज, ठीक है. तो every point between A and P will have a pair between Q and R, for which it will have the path difference of lambda, and hence that will produce constructive interference there in on the screen. In the same way, we can just repeat these arguments between RS and SB also. तो हाँ, एक्चुअली हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बराबर. यस. Yeah, okay. Or we can just continue the argument like this. A में से निकलने वाला जो रेज है और ये जो हाँ S में से निकलने वाले जो रेज है उनके बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा का रहेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और A और P के बीच में सारे पॉइंट्स और S और B के बीच में के सारे पॉइंट्स मिलके वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते रहेंगे और जिसकी वजह से हमको वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा. So these arguments will be repeated for this 5 lambda by 2
path difference here in this case. So in this way, we have understood that actually how this happens in case of diffraction pattern, that when the path difference is lambda or multiple of lambda, we get the minima. And when the path difference is the multiple of lambda by 2, we get a maxima. So that is what we have to do in this today's lecture. So just stop this lecture here. Okay.